नमस्कार। मनुष्य का चौथा प्रश्न, मैं कौन हूँ? इसका उत्तर भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने ग्रंथ आनंद मार्ग प्रारंभिक दर्शन किताब में 114 से 118 पेज तक कुल 5 पेजों में वर्णित किया है। उसका सारांश लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व हमने धर्म क्या है, विभूषता क्या है, जगत क्या है नामक 3 प्रश्नों के विज्ञान सम्मत और सटीक उत्तर पाए थे। उसके बाद आज हम मैं कौन हूँ प्रश्न लेके आए हैं। सगुण की मानस देह से उत्पन्न मानवीय पंचभौतिक देह में सर्वप्रथम चैतन्य का व्यापक विकास देखा गया। इस जगत में चैतन्य का सबसे पहला विकास या व्यापक विकास मानवीय देह में देखा गया। ये भूमा मन की तरह ही चिंतन कर सकता था, सोच सकता था, प्रश्न कर सकता था। इससे पूर्व पशु योनि में या जड़ या जीव योनि में इसका व्यापक विकास है। अतः मानवीय देह ने सबसे पहले अपने आप से प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ। इसको जानने के लिए सबसे पहले उसने अपना ध्यान अणु चैतन्य की ओर, आत्मा की ओर गया। क्या मैं आत्मा हूँ? कहीं ग्रंथ मनुष्य को आत्मा बताते हैं, लेकिन वास्तव में अणु चैतन्य का व्यापक विकास या अणु चैतन्य भूमा चैतन्य का व्यापक विकास है। ये पूर्णतः एक साक्षी भाव में है। ये कर्म भाव से दूर साक्षी भाव, ज्ञाता भाव के रूप में है। सर्वनिरपेक्ष सत्ता यद्यपि मानवीय देह मानवीय मन का आधार है, फिर भी यह अपने आप में मैं या मनुष्य नहीं है। ये अगर स्वच्छ अर्थ में देखें तो भूमा चैतन्य का ही एक रूप है। अतः मनुष्य क्या है या मैं क्या हूँ का उत्तर अणु चैतन्य में नहीं मिल सकता। अर्थात सरल शब्द में कहा जाए तो अणु चैतन्य मैं हूँ नहीं है। तो क्या पंचभौतिक देह मैं हूँ? ये पंचभौतिक देह इस जड़ जगत से निर्मित हुई हैं। अतः ये भी मैं या मनुष्य नहीं है। अतः ये प्रश्न उठता है कि जब आत्मा मैं नहीं हूँ, अणु चैतन्य मैं नहीं हूँ या पंचभौतिक मैं नहीं हूँ, तो मैंपन का बोध करवाने वाली ये तीसरी सत्ता कौन? यदि अणु चैतन्य मैं होता तो मेरी आत्मा, यदि पंचभौतिक शरीर में होता तो मेरा शरीर नहीं कहते। अतः तर्क और युक्ति के द्वारा प्रमाणित हो गया कि अणु चैतन्य मनुष्य के अंदर परमात्मा का व्यापक विकास है। पंचभौतिक देह इस जड़ जगत से हैं। अतः ये दोनों ही मैं हूँ का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैं हूँ का ये प्रतिनिधित्व करने वाला बोध पूर्णतः भावनात्मक है, भाव जगत से जुड़ा हुआ है, जबकि अणु चैतन्य साक्षी जगत है। अतः ये भाव बोध कराने वाली क्रिया क्या है? ये भावना यथार्थ में अणु चैतन्य या चैतन्य के सापेक्ष है। अर्थात मैंपन का बोध इस चैतन्य के बिना संभव नहीं है। अर्थात चैतन्य का ही स्थूलतम विकास, लेकिन स्थूलतम पंचभौतिक भी नहीं है। तो इसके बीच में अणु मन या मानवीय मन जो है, उसमें मैंपन का बोध होता है। इस अणु मन के अंदर अणु चैतन्य के सत्व गुण के प्रभाव से मह तत्व की सृष्टि होती है, रजोगुण के प्रभाव से अहम तत्व की सृष्टि होती है,
तमोगुण के प्रभाव से चित्त की बोध सृष्टि होती है। तो महत, अहम और चित्त तीनों मिलकर मन कहलाता है। लेकिन जैसे ही सत्व गुण से मैं तत्व की सृष्टि होती है, बुद्धि तत्व का निर्माण होता है, सर्वप्रथम मैं हूँ का बोध जगता है। ये भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है। अतः शोध एवं प्रमाण के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये मैं तत्व या बुद्धि तत्व ही मैं है। अपनी गवेषणा को आगे बढ़ाते हुए अहम तत्व सभी कर्मों का कर्ता और फल भोगता है, फिर वह मैं हूँ क्यों नहीं। यद्यपि सभी कर्म अहम तत्व करता है, लेकिन वह मैं हूँ के अस्तित्व बोध के बिना नहीं कर सकता, बुद्धि के समर्थन के बिना नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रत्यक्ष कहे तो सभी कर्म बुद्धि तत्व के द्वारा, हम बुद्धि तत्व ही अहम तत्व के द्वारा करवाता है। चित्त स्वयं वस्तु का रूप धारण करने के कारण मैं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अतः जब अणु चैतन्य साक्षी भाव होने के कारण मैं हूँ नहीं है, पंच भौतिक देह जड़ होने के कारण मैं हूँ नहीं है, अहम तत्व पूर्णतः बुद्धि तत्व पर निर्भर होने के कारण मैं हूँ नहीं है, चित्त अहम तत्व का प्रतिफलन होने के कारण मैं नहीं है, तो मैं हूँ के लिए सिर्फ बुद्धि तत्व या मैं हूँ बच जाता है, वही मैं हूँ। शेष ये दोनों अहम तत्व और चित्त मैं की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। अतः हमने तर्क और युक्ति द्वारा प्रमाणित किया कि बुद्धि तत्व या मैं तत्व, जिसमें मैं हूँ का बोध सबसे पहले, ये भावनात्मक अभिव्यक्ति सबसे पहले जगी थी, वही मैं है। अतः हम तर्क के द्वारा और इस सत्य सिद्धांत पर पहुँचे हैं कि अणु चैतन्य मैं नहीं हूँ, पंच भौतिक देह मैं नहीं हूँ, मैं अहम भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ, मैं मात्र महतत्व या बुद्धि तत्व हूँ। तो मनुष्य क्या है? एक भावनात्मक अभिव्यक्ति, बुद्धि तत्व या महतत्व, जिसके कारण उसको अस्तित्व बोध हुआ था। नमस्कार।